हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की संस्कृत दिग्दर्शिका का 8वां चैप्टर जिसका नाम है सुभाषित रत्नानि। सुभाषित रूपी रत्न। बच्चों, यह साहित्यिक हिंदी व सामान्य हिंदी दोनों दोनों के लिए है। तो शुरू करते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषा सुभाषाओं में मुख्य मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्या का अर्थ होता है अलौकिक, गिरवाण देव, भारती वाणी, गिरवाण भारती देववाणी अर्थात संस्कृत, तस्य उसका ही, निश्चय, मधुरम मधुर है, काव्यम काव्य, तस्मात् उससे, अपिमन भी, सुभाषितम सुंदर वचन है। भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। निश्चय ही उसका काव्य मधुर है, उससे भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन हैं। अगला श्लोक है। सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिना सुख चाहने वाले को, कुतो कहाँ, विद्या विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुखार्थी सुख चाहने वाले को, वह का अर्थ होता है अथवा, त्यजेत त्याग देना चाहिए, विद्याम विद्या, विद्यार्थी विद्या चाहने वाले को, त्यजेत सुखम तो सुख त्याग देना चाहिए। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए अथवा विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। बच्चों, अगला श्लोक है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु जल की बूंदे, निपातेन गिरने से, निपातेन का अर्थ होता है गिरने से, क्रमशः निरंतर, पूर्यते पूरा हो जाता है यानी कि भर जाता है, घटा घड़ा, सा वह, हेतु हेतु का अर्थ होता है कारण, सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं में, धर्मस्य च धनस्य च धर्म का और धन का है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल की बूंदें निरंतर गिरने से घड़ा भर जाता है, वही कारण सभी विद्याओं में धर्म का और धन का है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र के विनोदेन, विनोदेन का अर्थ होता है मनोरंजन में, कालो समय, गच्छति जाता है, धीमताम धीमताम का अर्थ होता है बुद्धिमानों का या विद्वान जनों का, व्यसनेन बुरी आदतों में, च और मूर्खाणाम मूर्खों का समय, निद्रया निद्रा में यानी कि सोने में, कलहेन झगड़ा करने में व अथवा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय बुरी आदतों में, सोने में अथवा झगड़ा करने में व्यतीत होता है। बच्चों, अगला श्लोक है। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारे, व्यये कृते वर्धतेयो नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ना चौर्यहार्यम, ना चोर चुरा सकता है,
न च राजहार्यम, और च माने और न राजा हार्यम हर सकता है, यानी कि ना राजा छीन सकता है। ना भ्रातृभाज्यम, ना ही ना भाई भ्रातृ भाइयों के द्वारा भाज्यम बांटा जा सकता है, ना भाई बांट सकता है। न च भारकारी, और ना ही भार स्वरूप है, यानी कि जिसका कोई भार नहीं है, बोझ नहीं है। व्यय कृते वर्धत्यो नित्यम, नित्यम नित्य प्रतिदिन, व्यय खर्च कृत्य करने से वर्धत बढ़ता है, यो ही नित्य प्रतिदिन खर्च करने से बढ़ता ही है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन सर्वधन सभी धनों में प्रधानम प्रधान धन है। नाच और हार्यम न राजहार्यम, न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम, न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत्यो नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। ना चोर चुरा सकता है और ना ही राजा छीन सकता है, ना भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है या ना भाई बांट सकता है, और ना ही भार स्वरूप है। नित्य प्रतिदिन खर्च करने से बढ़ता ही है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेत्तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य को हनन करने वाले, यानी कि कार्य को बिगाड़ने वाले। प्रत्यक्ष यानी कि सामने, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने। प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, सामने प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले। वर्जयेत त्याग देना चाहिए, एतादृशम ऐसे। मित्रम मित्रों को। विष कुंभम जिसके जो विष कुंभम विष के समान, विष के से भरे घड़े के समान है। पयोमुखम जिसके मुख में, पयो माने दूध। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेत्तादृशम मित्रम विषकुंभ पयोमुखम। पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले, सामने प्रिय बोलने वाले ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र विष से भरे घड़े के समान हैं, जिसके मुख में दूध और पेट में विष है। उदेति सविता ताम्र एवास्तुमेति च, संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता। उदेति उदय होने पर, सविता सूर्य, ताम्र लाल लाल होता है, ताम्र इस ताम्र का भी अर्थ लाल है। ताम्र 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 का अर्थ होता है लाल। एवास्त एवं अस्त होने पर, और अस्त होने पर भी लाल होता है। सूर्य उदित होने पर भी लाल होता है, और अस्त होने पर लाल होता है। संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता, महतामेक रूपता। महान लोग जो होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वो संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं, अर्थात संपत्ति सुख और दुख में एक समान रहते हैं। उदेति सविता ताम्र एवास्तुमेति च, संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता। सूर्य उदित होने पर लाल और अस्त होने पर लाल होता है। संपत्ति और विपत्ति में अर्थात सुख और दुख में महान लोग एक समान रहते हैं। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के श्लोक हम इस दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में।
बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।